हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इसका तात्पर्य है विकल्प ए रक्त में पोटेशियम का उच्च स्तर, विकल्प बी रक्त में सोडियम का उच्च स्तर, विकल्प सी रक्त में पोटेशियम का निम्न स्तर या विकल्प डी रक्त में सोडियम का उच्च स्तर। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है हाइपोकैलीमिया। यहाँ पर हम देखेंगे कि हाइपोकैलीमिया क्या होता है और इसका क्या प्रभाव होता है। तो यदि हाइपोकैलीमिया की बात करें तो रक्त में सामान्य से पोटेशियम का स्तर कम हो जाना, रक्त में पोटेशियम आयन का निम्न स्तर, रक्त में पोटेशियम आयन का निम्न स्तर हो जाना यानी सामान्य स्तर से पोटेशियम की सांद्रता कम हो जाना, इसे ही हाइपोकैलीमिया कहा जाता है। यदि पोटेशियम की बात करें तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है जो कि तंत्रिका तथा पेशियों की सुचारू क्रियाविधि के लिए तंत्रिका व पेशियों की क्रियाविधि के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है। यह अत्यंत आवश्यक तत्व है जो कि तंत्रिका तथा पेशियों की क्रियाविधि के लिए बहुत जरूरी होता है। अतः हाइपोकैलीमिया यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है पोटेशियम का उच्च स्तर, रक्त में इसे हाइपरकैलीमिया कहा जाता है। विकल्प बी में कहा गया है रक्त में सोडियम का उच्च स्तर, तो हाइपोकैलीमिया सोडियम की सांद्रता से संबंधित नहीं है, अतः बी और डी दोनों ही गलत हैं। सी में कहा गया है रक्त में पोटेशियम का निम्न स्तर, तो यह बिल्कुल सही है, अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।